किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है अर्थव्यवस्था की मजबूती। इसके लिए आवश्यक है बेहतर वित्तीय बुनियादी ढांचा और समावेशी विकास। मध्य प्रदेश अपने विशाल क्षेत्रफल और दूर दराज के इलाकों में फैली आबादी की वजह से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में बाधाओं का सामना करता रहा है। प्रदेश भर में बैंकों की 5,867 शाखाएं और 7,213 डाकघर हैं, जो मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। पुरानी प्रणाली के अंतर्गत 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था थी। अंगूठा लगाओ, इधर आओ। पर दूर दराज के नागरिक, खासकर पिछड़ी जनजाति के लोग इन वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते थे। इस तरह जनसंख्या आधारित व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हो पाई। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के उपलब्ध न होने से विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गरीब मजदूरों को मजदूरी का नुकसान तो होता ही था, आने जाने में समय और धन भी खर्च होता था। सबसे ज्यादा दिक्कतें वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को होती थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाकघर और बैंकों के सहयोग से सर्विस एरिया पद्धति पर आधारित एक अभिनव व्यवस्था की गई, जिसे मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल कहा गया। जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल को आधार बनाया गया। मध्य प्रदेश के 52,000 गांवों में वित्तीय सेवाओं से अछूते 14,767 गांवों में 4,000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई, जहां पर अल्ट्रा स्मॉल बैंक यानी यूएसबी खोले जा सकें। प्रदेश सरकार द्वारा ई पंचायत योजना के अंतर्गत इंटरनेट युक्त 100 वर्ग फुट के स्थान की व्यवस्था की गई, जिसमें ये बैंक खोले गए। 5 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का खाता खोला गया। ये कस्टमर का कार्ड है, इसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। अब हितग्राही आधारभूत बैंकिंग सेवाएं जैसे पैसा जमा एवं निकासी के साथ साथ सरकारी योजनाओं के भुगतान का लाभ ले रहे हैं। ये आपने जमा किया, ये पर्ची इसकी सेल्फ निकल रही है। डाकघर और बैंकों ने गांवों में अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए हैं, जो घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बायोमेट्रिक एटीएम मशीनों की सहायता से अनपढ़ खाता धारकों को बड़ी सुविधा हो गई है। अब न हस्ताक्षर करने की परेशानी, न ही लिखा पढ़ी का झंझट और भुगतान भी सही व्यक्ति को। आधुनिक बायोमेट्रिक मशीन खाता धारक की पहचान उसके अंगूठे से करती है और तुरंत पैसा मिल जाता है। दस अभी के और पिछले 125-135 रुपए। ग्रामीण, खासकर दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर अब 10 या 20 रुपए जैसी छोटी रकम भी जमा करते हैं या निकालते हैं। इसका ब्याज मिलता है? इसमें ब्याज मिलता है 4.5% वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज। इससे पैसे के लेन देन में काफी आसानी हुई है और बैंकिंग प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आई है। काम कितने भी समय आते, इतवार को भी आते हैं तो पैसा लेके जाते हैं, शाम को भी आते हैं तो चले जाते हैं पैसा लेके। मोबाइल बैंक और मोबाइल पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था से वित्तीय सेवाएं गांव-गांव, द्वार-द्वार तक पहुंच रही हैं। मैं डोर टू डोर उनके घर जाता हूं, उनसे पैसा जमा करवाता हूं, 10 रुपये 20 रुपये, जरूरत पड़ने पर निकाल देता हूं। ये कहा जा सकता है कि आज लोग बैंकों तक नहीं बल्कि बैंक लोगों तक पहुंच गए हैं। हम मजदूरी करते हैं सर, तो बैंकों में लेट होती है, कहीं 8 दिन 15 दिन के बाद पेमेंट होता है। वो पेमेंट हमारी यहीं गांव में हो सकती है, जो फ़ायदा है हमको उससे। ये पहुंच से प्राप्ति की ओर एक उल्लेखनीय प्रगति है। मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल में सामान्य बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त सभी तरह की पेंशन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का अनुदान हितग्राहियों के खाते में सीधे जमा होता है। सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा का पैसा मिलने में लगने वाले समय में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। शासन की योजना के तहत जो कियोस्क बैंक का निर्माण किया गया, जिसके अधीनस्थ लोग कभी भी 1 घंटे के अंदर आ जाके अपना पेमेंट लेके और काम में लग जाते हैं। इस दिशा में बालाघाट जिले ने अपनी T3 भुगतान व्यवस्था से एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने प्रयास किया कि क्यों ना मजदूरी भुगतान गांव का गांव में हो।
तो इसलिए ई पेमेंट सिस्टम प्रारंभ किया गया। आज की दशा में हम लोग करीबन 285 ग्राम पंचायतों में ये काम कर रहे हैं और इसमें मजदूरों का जो भुगतान है वो जिला पंचायत से या जिला कलेक्ट्रेट से सीधा एक दिन में उन्हें खाते में पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल से ग्रामीणों को कृषि, व्यवसाय, आवास आदि के लिए ऋण, स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा तथा पेंशन प्लान जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उसमें 10 महिलाएं हैं। महिलाओं और युवाओं के उद्यम केंद्रित स्व सहायता समूह सीधे बैंक से जुड़कर ऋण सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं बिल्कुल बेरोजगार था, फिर मेरे को पनियारे के एक बीसी ने बताया कि आप जाके मैनेजर साहब से मिलिए। सर ने मेरे को लोन दिया, आज मैं सुखी हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा तो मिल ही रही है, मनी ट्रांसफर से लोग आसानी से पैसे का लेन देन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। आज दूरस्थ इलाकों के ग्रामीण वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं। वे बैंकिंग सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विषमता में कमी आई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन रुका है। आज सुदूर गांव का नागरिक सीधे बैंकिंग सेवाओं से जुड़कर सूदखोरों के चंगुल से मुक्त है। उनका धन तो सुरक्षित है ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा अब समय पर मिल रहा है। आर्थिक विकास का मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल निश्चय ही दूरस्थ ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लेकर आया है। मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन मॉडल की ख्याति आज पूरे देश में फैल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रयास के लिए मध्य प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत सरकार ने इसके महत्व को स्वीकारा है और अब अन्य प्रदेश भी इस अनूठे प्रयास को अपना रहे हैं।